प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके बीच एक बार फिर से सुदामा चरित्र के बचे हुए शेष पद लेकर उपस्थित हुए हैं इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से। पिछले व्याख्यान में हम यह पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से सुदामा जी अपने सुदामापुरी में वापस आते हैं और अपनी सुदामापुरी में परिवर्तन देख करके आश्चर्यचकित है और अपने महल के भीतर जाते हैं। पत्नी उनको आनंद पूर्वक झिमाती है और जब वे सोने के लिए अपने पलंग पर आते हैं तब उनकी पत्नी पूछती है उनसे कि अपने इस परिवर्तन की कहानी आप आदि से अंत तक हमें सुनाइए। आगे के पदों में सुदामा जी वे कहानी सुनाते हैं। कही कथा सब आदि तें रहा चले की पीर, सोवत जिमी ठाडो कियो नदी गोमती तीर। सुदामा जी ने कही कथा सब आदि तें, प्रारंभ से लेकर के उन्होंने सारी कथा अपनी पत्नी सुबुद्धि को सुनाई। रहा चले की पीर, और राह में किस प्रकार से चलते हुए उनको पीड़ा हुई, उनके पैरों में बीमारियां फटी। और फिर उन्होंने यह भी बताया सोवत जिमी ठाडो कियो नदी गोमती तीर, और जब उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार वे एक स्थान पर सोए थे और उसके पश्चात उनको सीधा ही द्वारकापुरी में गोमती नदी के किनारे पर भगवान श्री कृष्ण ने खड़ा किया। गए द्वारका जी भांति सो सब करी बखान, मिली न जाए कहीं न जाए मुख लाख सो, कृष्ण मिले जो आन। और सुदामा जी ने अपने उस वर्णन में यह भी बताया कि गए द्वार जी भांति सो, किस प्रकार से वे कृष्ण के द्वार पर गए। सो सब करी बखान, उन्होंने सारा बखान करके बताया कि वो किस प्रकार से कृष्ण के द्वार पर गए और कृष्ण जिस प्रकार से आकर से उनसे मिले, सुदामा जी से मिले। सुदामा जी कहते हैं कि उस मिलन का वर्णन तो लाख मुखों से भी जो है नहीं किया जा सकता। कर गहीं भीतर ले गए जहाँ सकल रनिवास, पग दुहमन को आप ही बैठे रमा निवास। और सुदामा जी ने यह भी बताया कि भगवान कृष्ण उनका हाथ पकड़ करके कर गही भीतर ले गए, उनको भीतर ले गए। और कहाँ ले गए? जहाँ पर संपूर्ण रनिवास था, सारी रानियों का जहाँ निवास था वहाँ पर ले पग पग दुहमन को आप ही बैठे रमा निवास। और सुदामा जी बताते हैं कि मेरे पैर धोने के लिए वे रमा के पति, रमा के हृदय में निवास करने वाले भगवान श्री कृष्ण खुद ही बैठ गए। देखी चरण मेरे चलियो प्रभु नयनन ते बारी, थाही सो धोए चरण देख चकित नर नारी। और मेरे धूल दूषित और कांटे लगे पैरों को देख करके भगवान श्री कृष्ण के आँखों से आंसू बह निकले और उन्हीं आंसुओं से उन्होंने मेरे पैर धोए। यह देख करके सभी नर नारी वहाँ पर चकित हो गए। बहुरी कहोई श्री कृष्ण जिमी तंदुल लीने आप, भेंटे हृदय लगाई के मेटे भ्रम संताप। फिर उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उनसे चावल मांगे, अपने आप ही उनसे सुबुद्धि के दिए हुए चावल मांगे और भेंटे हृदय लगाए के, और अपने हृदय से लगा कर से उनसे भेंट की। और उनसे भेंट करने पर ही उनके सारे भ्रम, सारे संताप दूर हो गए। बहुरी कही जेवनार सब, जिमी किन्नी बहु भांति, बरन कहाँ लागी खो कहो सब व्यंजन की पाती। फिर उन्होंने उसके बाद कृष्ण ने उनको किस प्रकार से जिमाया, खाना खिलाया, उसकी भी उन्होंने कहानी सुनाई। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है व्यंजनों की वहाँ पंक्ति लगी हुई थी और उसका बखान मुझसे नहीं हो सकता। उनका बखान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि किस प्रकार व्यंजन की पंक्ति खाने के दौरान वहाँ लगी हुई थी। दिन प्रति अधिक स्नेह सो, सपन दिखायो मोही, सो देखियो प्रत्यक्ष ही
सफल न निष्फल होई। और दिन दिन दुगना उन्होंने मुझ पे रोज़ जो है स्नेह दिखाया। और जो सपना मैंने वहाँ रह कर के देखा था, वो आज यहाँ प्रत्यक्ष देख कर के ही मुझे लग रहा है कि वो सपना निष्फल नहीं था। बरनी कथा यही विधि सब कहो आपनो मोह, कृष्ण कृपा निधि भक्त हित चिंदानन संदोह। और इस प्रकार सुदामा जी ने सारी कथा अपनी माँ पर बताई, सब प्रकार से सारी विधि इस प्रकार सारी कथा सुदामा जी ने सुबुद्धि को सुनाई। और अपने मोह के विषय में भी कहा कि किस प्रकार उनको ये लगा था कि चलती बेर सुदामा जी ने कुछ नहीं दिया, कृष्ण कृपा निधि भगत हित चिंदानंद संदो। लेकिन सुदामा जी ने कहा कि कृष्ण कृपा के भंडार हैं, भक्तों के हितकारी हैं और ज्ञान और आनंद के समूह हैं। साजे सब साज बाज बाजी गज राजत है, विविध रुचिर रथ पाल की बहल है। रतन जटित शुभ सिंहासन बैठबे को, चौकी प्रति कामधेनु कल्प धरी कल्प द्रुम लह लहे। देखी देखी भूषण बसन दासी बासिनी के, सुख पाक शासन के लागत सहल है। संपत्ति सुदामा जी को जहाँ लो दई प्रभु, कहाँ लो के नाहू जहाँ कंचन के महल हैं। और इस प्रकार जो है सुदामा जी उस करते हुए अपनी पत्नी को बताते हैं कि साजे सब साज बाजी गज राजत हैं। वहाँ पर सारे सुसज्जित सौंदर्य के सारे सामान वहाँ पर सजे हुए हैं। वहाँ हाथी और घोड़े वहाँ पर सभी सुसज्जित हैं। विविध रुचित रथ पाल की बहल हैं और वहाँ पर विविध प्रकार की रुचियों वाले सुंदर रथ और छतदार बेल वाले तांगे हैं। रत्न जटित शुभ सिंहासन वहाँ पर बैठने को है। और चौकी प्रति कामधेनु कल्प, और चौक में कामधेनु गाय बंधी हुई है और कल्प वृक्ष जो है लहलहा रहा है। दास दासियों के बसन देख करके, देखी देखी भूषण बसन दास दासनी के, सुख पाक शासन के लागत सहल है। इंद्र के सुख भी जो है उसके सामने सामान्य से प्रतीत होते हैं। और इस प्रकार कहने की संपत्ति सुदामा जी को जो ला दही है प्रभु, कहाँ लोग गिनाऊँ जहाँ कंचल के महल हैं। और प्रभु कृष्ण ने सुदामा जी को जो धन संपत्ता दी है उसका वर्णन मैं नरोत्तम दास स्वामी कहाँ तक करूं, क्योंकि वहाँ तो सोने के, जहाँ पर सोने के महल हों उस संपत्ति के बारे में क्या चर्चा करें। नरोत्तम दास स्वामी इस पद में सुदामा जी को कृष्ण द्वारा दिए गए वैभव के बारे में बताते हैं कि जिस प्रकार कृष्ण के पास वैभव था, वैसा ही वैभव अब सुदामा जी के पास भी हो गया है। वैसे ही हाथी घोड़े उनके दरवाजे पर सुसज्जित हैं, वैसे ही रथ पालकियाँ उनके दरवाजे पर सुसज्जित हैं। बैठने के लिए रतन जड़ी सिंहासन है और चौक में कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं। और दास दासियों के जो वस्त्र और आभूषण हैं उनको देख करके स्वर्ग के सुख भी कम प्रतीत होते हैं। और इस प्रकार नरोत्तम दास स्वामी कहते हैं कि जो संपत्ति कृष्ण ने सुदामा जी को दी है उसे कहाँ तक गिनाऊं, क्योंकि जहाँ पर सोने के ही महल हों उस संपत्ति को गिनाने से कोई फायदा नहीं है। बाजी साला गज साला दीने गज राज खरे, ब्रज राज महाराज राजन समाज के। बानक विविध बने मंदिर कनक सोहे, मनी जरे मन मोहे सब देवतान के। हीरा लाल ललित झरोखन में झलकत, झिम झिम झूमे झूले हैं मुक्तान के। जानी नहीं विपत्ति सुदामा जी की कहाँ गई, देखिए विधान जदुपति जी के दान के। बाजी साला मतलब गुड़साल, गजसाल मतलब हाथी को रखने का स्थान, हाथीशाला। दीने गज राज खड़े, और गजराज और हाथियों के श्रेष्ठ हाथी वहाँ पर खड़े कर दिए हैं। ब्रजराज महाराज राजन समाज के, और वे कृष्ण ब्रजराज कृष्ण सभी राजा महाराजाओं के समाज के जो है सिरताज हैं। भानक का विविध बने मंदिर कनक सोए, और अनेक प्रकार की विविध प्रकार के सोने के महल वहाँ पर सुशोभित हो रहे हैं। मणियों से जड़ित ये सभी स्वर्णमल
सभी देवताओं के मन मोह लेते हैं। झरोखे में लगे हुए सुंदर हीरे और लाल झलक रहे हैं। मोतियों की झालरें धीरे धीरे झूम रही है। पता नहीं सुदामा जी की विपत्ति कहाँ चली गई, और बानी जानी नहीं विपत्ति सुदामा जी की कहाँ गई। किसी को भी पता नहीं है कि सुदामा जी की विपत्ति कहाँ चली गई। और इस प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण के जो दान का विधान है, तो देखिए कि किसी को भी ये पता नहीं चला कि किस प्रकार से दान दिया गया है और सुदामा जी की विपत्ति कहाँ चली गई है। आगे के पद में हम पढ़ेंगे, कहें सपनेऊ सुबरन के मल होते, पोरी मणि मंडित कलश कब धरते, रतन जटित बर सिंहासन बैठबे को, खरे हैं खवास मुँह पे चोर कब ढरते, देखी राज सामा निज बामा सो सुदामा कही, कब ये भंडार मेरे रतनन ते भरते, तोपे पतिव्रता तू न उपदेश तोपे, इति कृपा मुपे द्वार केश कब कर दे। आगे के पद में सुदामा जी अपनी पत्नी को बताते हुए कहते हैं कि कहूँ सपनेऊ सुबरन के महल होते, कहाँ हमारे सपने में ये सोने के महल होते, पोरी मणि मंडित कलश कब धरते, और पोल पर दरवाजे पर जो है मणियों से मंडित हुआ कलश हम कब धर पाते, रतन जडित बर सिंहासन बैठबे को, और रत्नों से जटित हुआ ये सिंहासन, मणियों से जटित ये सिंहासन हमारे बैठने के लिए है, और खड़े हुए खवास हमारे जो है चमड़ हमारे ऊपर ढुला रहे हैं, ये हमारे पास कब होता। देखिए राज सामा निज बामा सो सुदामा कही, और ये राज ठाट बात देख करके सुदामा जी ने अपनी पत्नी से ये कहा कि हमारे ये भंडार रत्नों से कब भरते, जो पे पतिव्रता तू न उपदेश तो पे। अगर वो कह रहे हैं कि हे पतिव्रता पत्नी, अगर तू मुझे उपदेश नहीं देती, मुझसे अगर तू कृष्ण के पास जाने का आग्रह नहीं करती, तो मुझ पर ये कृपा द्वारकेश कब करते। अर्थात सुदामा जी यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उनकी पत्नी सुबुद्धि उनसे बार बार ये आग्रह नहीं करती कि आप द्वारका जाओ, तो सुदामा जी कह रहे हैं कि मुझ पर इतनी कृपा द्वारकेश की नहीं होती। उठी पहरी अम्बिर रुचि सिंहासन पर आए, बेटी प्रभुता देख के सुरपति रहो लजाए। उठी पहरी अम्बिर, सुदामा जी अपने पलंग से उन्हें रुचिपूर्वक वस्त्र पहने और फिर सिंहासन पर आए, और उनकी इस प्रभुता को देख करके इंद्र भी उनके सामने लज्जित हो रहा है। इंद्र भी उनके सामने अपने आप को हीन समझ रहा है। और इस प्रकार सुदामा जी पूरा का पूरा श्रेय अपनी पत्नी को देते हैं। के वही टूटी सी छानी हती, कह कंचन के सब धाम सुवावत, के पग में पनही न हती, कह ले गज राजहूँ ठाडे महावत, भूमि कटोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुर तो नहीं कोंदो सबा, प्रभु के परताप से दाख न भावत। आगे के पद में सुदामा जी फिर अपनी पत्नी सुबुद्धि के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि के वही टूटी सी छानी हती, कहाँ तो हमारी वह टूटी सी झोंपड़ी थी, और आज हमारे पास सोने के महल सुशोभित हो रहे हैं, सुसज्जित हो रहे हैं। कहाँ पर तो पहले हमारे पैरों में चप्पल भी नहीं होती थी, पहनने के लिए जूते तक नहीं होते थे, और आज कहाँ हमारे पास हाथी महावत के साथ हाथी खड़े हुए हैं हमारे दरवाजे पर। भूमि कठोर पे रात न कटे, कह सो कोमल सीज पे नींद, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। और कहाँ हमें उस कठोर भूमि पर रात काटनी पड़ती थी, और अब कहाँ इस कोमल सेज पर भी हमें नींद नहीं आ रही है। के जुरतो नहीं कोंदो सबा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। और कहाँ तो हमारे पास पेट भरने के लिए कोंदो सभा के चावल भी नहीं जुटते थे, एकत्र होते थे, और आज कहाँ इस भगवान श्री कृष्ण के प्रताप से हमें किशमिश भी नहीं भा रहे हैं।
अर्थात यहाँ पर सुदामा जी अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कृष्ण के दिए हुए दान की पूरी पूरी प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे की पंक्तियों में देखिए, धन्य धन्य जदुवंश मणि दीनन पे अनुकूल, धन्य सुदामा सहित दिए कहीं बरसई सुर फूल। आगे की पंक्तियों में नरोत्तम दास जी स्वामी लिखते हैं कि धन्य धन्य जदुवंश मणि, जदुवंश में पैदा होने वाली वो मणि अर्थात कृष्ण धन्य हैं, जो गरीब लोगों पर हमेशा ही अनुकूल रहते हैं, उनके मनोवांछित धन्य सुदामा सिए सहित दिए कन्हई बरसई सुर फूल। और वह सुदामा अपनी पत्नी के साथ धन्य हैं और ऐसा कर करके उनके ऊपर भगवान भी, जिनके ऊपर भगवान भी अपने फूल बरसा रहे हैं, ये कह करके देवतागण उनके ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे। विद्यार्थियों, यहीं पर ये सुदामा चरित्र का व्याख्यान समाप्त होता है। आशा है कि आप सभी को सुदामा चरित्र की व्याख्याएं समझ में आ गई होंगी, और अगर जहाँ कहीं भी आपको परेशानी है तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके इन परेशानी को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।